ये समझ से बाहर है कि अभी तक ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। एंड द फैक्ट दैट यू एक्चुअली फॉलोड मी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा मॉम, आप इससे पूछे इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है नाया। मैंने तुम्हें बताया था कि तुमसे बात करने के बाद मैंने फैसला किया वहां जाने का। आई डोंट केयर। अगर राहिल मिनाल के साथ इस तरह करे तो तुम्हें किस तरह लगेगा? हाँ, इस बात का इन दोनों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ कि मेरा भाई उसको कभी शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन अगर तुम इससे छोटी छोटी बातों पे इशू क्रिएट करोगे ना, इट्स गोना बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द बोथ ऑफ अस। वाओ, छोटी छोटी बातें। कम ऑन इनाया प्लीज, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बात को खत्म करो। ठीक है, मैं इस छोटी बात को खत्म करने को तैयार हूँ, एक शर्त पे। तुम मेरी बात मानोगे, उस लड़की को अपने रूम के साथ साथ ऑफिस से भी फायर कर दो। वो तब तक रूम से नहीं जा सकती जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरी बात है कि मैं उसी कंपनी से फायर नहीं कर सकता। ठीक है, चाचू से मैं इस बारे में खुद बात कर लूंगी। कितनी अनफेयर बात कर रही है। और डैड कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि डैड पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। और जो कुछ परिश्रम ने हमारे साथ रिसेंटली किया, उसके बाद तो अगर हम उसके ऐसा करते हैं तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन में बहुत बड़ा डेंट है। You are so full of excuses. ना ही तुम मेरी किसी बात पर अग्री करते हो और ना ही इसको अपनी बात पे शर्मिंदगी है। मुझे शर्मिंदगी क्यों हुई? क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। देखो नाया, अगर तुम्हें सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो सोच लो, अभी भी वक्त है। हमारी अभी सही तरह से मंगनी भी नहीं हुई। खामोश हो जाओ तुम दोनों, और प्लीज इस बात को यहीं खत्म करो। ठीक है, ओके, मैं इस बात को खत्म करने के लिए तैयार हूं। आप इससे पूछें, क्या ये इस संडे मुझसे एंगेजमेंट के लिए तैयार है? क्या? भाईजान, मुझे कभी कभार इनाया की बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी तुम इन दोनों के साथ हमारी मंगनी पर राजी नहीं हो रही थी, और अब तुम 2 दिन बाद मंगनी कराना चाह रही हो, वो भी जब डैड मुल्क में नहीं है। देख ले मॉम, ये तो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन डैड की एब्सेंस में ये नहीं करूंगा, और स्पेशली उनकी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मंगनी होगी तो इसी संडे होगी। अनाया, तुम बहुत अनरीजनेबल हो रही हो। डैड को आ तो जाने दो, फिर कर लेंगे ना एंगेजमेंट का इवेंट भी। प्लीज मिनाल, रहने दो। चाचू से मैं इजाजत लेती हूँ, मैं उनको अभी कॉल कर लेती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? अनाया, प्लीज कम टू योर सेंसेस। ये लोग ठीक कह रहे हैं। भाई साहब को वापस आने दो, फिर तुम्हारे बाबा जाके खुद बात करेंगे। जल्द से जल्द डेट रखवा देंगे बेटा। ठीक है, उनके आने का वेट कर लेते हैं। लेकिन तुम अपने दिमाग में रखो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। गॉट इट? चले मना। वापस। थैंक यू ताज। खुदाफिज। रॉक पर डैड। देखा है आपने मॉम, बारी अपनी बहन की हर एक बात का ख्याल करता है, और एक मेरा भाई ये पागल लट्टू पता नहीं क्या उसके पीछे दीवाना हुआ है। इंतहाई स्टूपिड लड़की हो तुम। तुमने देखा नहीं मिनाल अपने भाई के सामने कैसी इनोसेंट और नाइफ बनी बैठी रहती है? तुम भी कुछ सीखो उससे। हर वक्त खराबा करना होता है तुम्हें। अटर नॉनसेंस। I can't do these fake dramas, Mom. Please. छोटी बात।